नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन डेली मार्केट में एक भीषण आग दुर्घटना से 700 से अधिक दुकानें पूरी तरह जलने से सैकड़ों परिवार की आजीविका हुई प्रभावित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के होंगे पहले प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से नाम वापस लेने के बाद उन्होंने एक अन्य उम्मीदवार पेनी मॉर्डांट को किया पराजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर ऋषि सुनक को दी बधाई। चक्रवाती तूफान सित्रांग और कमजोर पड़कर बदलाव कम दबाव के क्षेत्र में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम, मेघालय और नागालैंड में है भारी वर्षा होने की संभावना। असम के नौगांव में भारी बारिश और तेज हवाओं से हुआ नुकसान। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन डेली मार्केट में आज सुबह करीब 4 बजे एक भीषण आग दुर्घटना से 700 से अधिक सब्जी की दुकानों और ग्रोसरी सहित 12 निजी दुकानें पूरी तरह जल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की खबर मिलते ही एडीसी और एसडीओ नाहरलगन, जिला आपदा प्रबंधन बल और अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्य में जुट गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित दुकानदारों को त्वरित राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगन में आज आग दुर्घटना में प्रभावित दुकानदारों के लिए राहत शिविर बनाया गया है और इसमें बेडिंग, खाद्य सामग्री, पेयजल और मेडिसिन का प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलगन आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आज सुबह से ही राहत और बचाव कार्य पर नजर रख रहा हूं। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। ये एरिया में एक बड़ा मार्केट है, वो ये नाहरलगन डेली मार्केट, जहाँ से हमारा जो लोग यहाँ में ईटानगर, नाहरलगन, निर्जली जो बांडरदेव कैपिटल रीजन में जो लोग रहते हैं, तो यहाँ से ही में से डेली जो वेजिटेबल्स जो है आइटम्स यहाँ से लेते हैं। मछली जो है, मीट जो मछली लेते हैं, तो वो आज हमारा सामने में राख हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं, जो हमारा जो एक डिपार्टमेंट है फायर सर्विस का, ऊपर में मैं दोषी ठहराना चाहूँगा कि अगर ये होता, ये हादसा को मिनिमाइज किया जा सकता था अगर यहाँ में जो है पानी का जो सुविधा होता। जो फायर सर्विस जो व्हीकल में जो सुबह जो हमारा जो विटनेस है, लोग विटनेस सुबह 4 बजे को यह घटना हुआ, तो सुबह यहाँ में 7 बजे को मिस पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ में जो फायर सर्विस और यहाँ में कितना दूरी है। मिस आपका मैक्सिमम 5 मीटर का ही है। उधर से जो फायर सर्विस स्टेशन है, जो ऑफिस है, इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ में गाड़ी पार्किंग करते हैं, तो वो गाड़ी का जो 5 मीटर का दूरी में उधर से भी पार्किंग गाड़ी से भी वो कोई भी हिंदी में भी ये पानी को मिस बुझाने का काम कर सकता था। लेकिन आज फॉर्चुनेटली मिस जो सुनने हमें मिला है कि फायर सर्विस जो व्हीकल में पानी एकदम टोटली नील था, तो खाली था। उसका वजह से मिस हमारा जो डेली मार्केट आज ऐसे ये समस्या में है, ऐसे घटना में है। तो मिस हमारा ये निवेदन रहेगा अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री का ओर से, ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारे ये बोलना चाहूँगा, जो भी डिपार्टमेंट है, तो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को जो है ऑफिशियल जो है टीम जो भी उन ड्यूटी में था, उनको मिस ये सस्पेंशन होना है, इंक्वायरी होना है उनको ऊपर में। ब्रिटेन में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुन लिया गया है। 42 वर्षीय श्री सुनक 100 से अधिक वर्षों में ब्रिटेन में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनेंगे। किंग चार्ल्स आज उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प किया।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ब्रिटेन महान देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम गहरे आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे। श्री सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से नाम वापस लेने के बाद एक अन्य उम्मीदवार पेनी मॉर्डन को पराजित किया। पेनी न्यूनतम सांसदों का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 लागू करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने दोनों देशों के मध्य सेतु का काम कर रहे ब्रिटिश भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध अब आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। Through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. चक्रवाती तूफान सित्रांग और कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। यह पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तूफान के उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने तथा कमजोर पड़ने की संभावना है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम, मेघालय और नागालैंड में भारी वर्षा हो सकती है। असम के नौगांव में भी सित्रांग तूफान का भीषण असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी प्रेस नॉर्मल चल रहा है। अभी तक दुकान पर थोड़ा खुल गया। अभी तक कोई ऑर्डर हम लोग के पास नहीं आया जो पानी में उतर जाए। टूरिस्ट लोग अभी उतर नहीं रहा है। हम लोग बारन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बीच पे खड़ा है। अभी कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। अभी पारे जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में बढ़ते जल स्तर के मद्देनजर गेट नंबर 2 से आज जल छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी क्षेत्र में न जाने और समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में प्रचुर मात्रा में विकास के लिए संसाधन उपलब्ध है। हाल ही में शिलांग में रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद श्री रिजिजू ने युवाओं से राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। very kind to us, and now the government of India is also giving focus to Northeast. There is no reason that we will lag behind in any sector. With the hope that in the coming days, together unitedly, we will make Northeast prosperous and India as one of the most powerful nations in the world, and we will fulfill the visions and the target set by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to make India prosperous and fully developed by 2047. अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही तापिमरा और निकुदाव के सर्च ऑपरेशन में शामिल तागिद सोरांग सहित दल के
अन्य सदस्यों ने सरकार से तलाशी अभियान को जारी रखने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्थानीय बचाव दल ने तापिमरा और निकुदाव के परिजनों को तलाशी अभियान के दौरान मिले सामान को उन्हें सौंपा। गौरतलब है कि ईस्ट कामेंग जिले के सबसे ऊंची पर्वत चोटी ख्यारी सतम पर फतह करने के निकले एवरेस्टर तापिमरा और उनके सहयोगी निकुदाव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम फैमिली मेंबर का साथ, जैसे तापिमरा का फैमिली मेंबर था हमारा साथ और निकुदाव का फैमिली मेंबर भी था। तो फैमिली मेंबर का साथ लेके हम 5 रेस्क्यू टीम गया ईटानगर से 6 तारीख को। ताकि सोरंग जी ने डीसी सेपा को व्हाट्सएप मैसेज में भेजा है कि मारा सर जी मिसिंग हो गया, उसका कवर है क्या, ऑफिशियली ऑथेंटिक कवर ले लो बोलकर व्हाट्सएप मैसेज में मैसेज किया था। तो मैसेज करने के बाद डीसी सेपा जो ईस्ट कामेंग जो ताकि सोरंग को एक नंबर दिया है, अबू ताबाजी का नंबर को दिया जो कि एडीसी EAC चेंग ताजो का है, उसको दिया कि फर्दर वहाँ से पूछने के लिए। तो ताकि सोरंग जी ने बोला कि अबू ताबाजी को कि उधर का जितना भी बस्ती है, आमने सामने वाला बस्ती जैसे कि लमसू हो गया, दाऊ हो गया, सारी हो गया, सरिया हो गया, वारों हो गया, वहाँ से विलेजर से जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था। लेकिन 28 अगस्त 2022 तक वहाँ से डीसी की तरफ से भी और EAC की तरफ से भी कोई खबर नहीं था। तो उसी दौरान फिर हम लोगों ने मॉर्निंग को, हालांकि 28 का मॉर्निंग को हम लोगों ने मारासर का फैमिली ने ये हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म एंड लैंड मैनेजमेंट नाकम नालो जी से मिलने के लिए गया था। तो उसमें उनका ऑफिशियल रेसिडेंस में मिला है, बांग्ला में मिला है। तो मिलने के बाद उधर में डिस्कस करने के बाद नाकम नालो जी हम लोग को एश्योरेंस किया है कि आपका हेलीकॉप्टर और ये का सैटेलाइट फ़ोन दिया है। सैटेलाइट फ़ोन एक तो दिया है उनका डिपार्टमेंट का, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का दिया है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी को भी डायरेक्टेड किया है कि एक तो और सैटेलाइट फ़ोन देना है बोल के बोला है। तो उसके बाद फिर बाय इवनिंग ऑफ 28 अगस्त 2022 को हमारा साल का फैमिली यानी कि हम लोग यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद सेपा में 29 अगस्त का सुबह का 12:30 बजे को सेपा पहुँचा है। पहुँचने के बाद हम लोग ने तामा बगान जी के घर में ठहरा। तो उसके बाद मॉर्निंग होता ही हम लोगों ने डीसी सर से मिलने गया उनका ऑफिशियल बंगलों में। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग सीमांत क्षेत्र के गांवों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता के लिए सड़क, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज और रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर जोराम बेगी ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य के जाने माने शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर बेगी ने मुख्यमंत्री के साथ अरुणाचल में शिक्षा प्रणाली में और सुधार के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के संयुक्त सचिव रुपेश माथुर भी मौजूद थे। भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर भागों में सूर्य ग्रहण नजर आया। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू हुआ और शाम 5:42 पर सूर्यास्त के साथ समाप्त हो गया। नई दिल्ली, मुंबई, द्वारका, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पंजिम में सूर्य ग्रहण 1 घंटे से अधिक समय तक दिखाई दिया। भारतीय सेना ने बैटल ऑफ वालोंग के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के तहत अंजाव और लोहित जिले में बच्चों के लिए देशभक्ति पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की और सेना के विभिन्न हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई। सेना की स्पीयर कॉर्प्स दाव डिवीजन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
निमोनिया मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इसके कम तौर पर अन्य सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और दूसरे रोगों के संक्रमण में भी होने की संभावना रहती है। फेफड़ों में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार से लेकर गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। खास तौर पर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, बच्चे या वृद्ध व्यक्तियों में निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है। सामान्य सर्दी जो होता है वो गला खराब हो गया, छींके आना, बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, ये यहाँ तक सीमित है। जब ये इन्फेक्शन गले से होता हुआ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, यानी कि लंग्स में चला जाता है, और वो लंग्स में इन्फेक्शन करके उसके अंदर स्क्रीशंस और कंसोलिडेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के लक्षण यूजुअली एक फीवर का आना, खांसी होना, छाती में दर्द होना और बलगम का प्रोड्यूस होना, यानी कि स्पूटम प्रोडक्शन होना, यूजुअली ये लक्षण होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फीवर के साथ उसकी छाती में दर्द है, खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए। स्पेशली एल्डरली और यंग चाइल्ड में यदि निमोनिया है तो वो काफी घातक हो सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। श्वसन रोगियों में निमोनिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।